आज हम पढ़ते हैं। हेलो गाइस, शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं जिसमें संकेत किया जाए। जैसे संकेत करते हैं तो कुछ उदाहरण देखते हैं। सम एग्जांपल्स। दिस पेन is read, that book is interesting, these players are good, those pencils are black. I had such things told the some stories. इन शब्दों में देखते हैं। दिस पेन इज रेड, दैट बुक इज इंटरेस्टिंग, दीज प्लेयर्स आर गुड, दोज पेंसिल्स आर ब्लैक, आई हेट सच थिंग्स, ही टोल्ड द सम स्टोरीज। तो इसमें हम देखते हैं ये दीज और सच, दैट, दोज और सम। इन वाक्यों में देखते हैं कि ये शब्द जो है संकेतवाचक एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण है। उदाहरणों में चिन्हित शब्दों के तुरंत बाद, ये देखो जो चिन्हित है ये चिन्हित शब्द है, चिन्हित शब्द है, ये चिन्हित शब्द है। तो इन उदाहरणों में चिन्हित शब्दों के तुरंत बाद कोई नाउन का प्रयोग किया गया है। ये शब्द किसी नाउन को संकेत करते हैं, किसी नाउन को संकेत करते हैं। ये शब्द किसी नाउन को संकेत करते हैं। इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस, दैट, these, those, such, some। ये शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के शब्द हैं। ये दिस, दीज, दैट, दोज, सच, सम, ये शब्द जो है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के शब्द हैं। दिस तथा दैट का प्रयोग, दिस तथा दैट का प्रयोग
सिंगुलर नाउन के दिस तथा दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है तथा दिस और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है यदि दिस दैट दी दोज के तुरंत बाद यदि नाउन या संज्ञा आता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इसी में दूसरा देखते हैं, यदि दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब आती है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है। वर्ब आने पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यदि दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत नाउन आ जाता है तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। यदि दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब आती है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है। वर्ब आने पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में अंतर देखते हैं। अभी मैंने कहा यदि डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द के बाद नाउन आ जाता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। यदि वर्ब आ जाती है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस बुक इज ग्रीन। यहां देखे कि तुरंत प्रोनाउन आ गया, नाउन आ गया तो यह हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दिस इज ग्रीन बुक। यहां तुरंत वर्ब आ गया, यह हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट बॉय इज स्मॉल। यहां देखते हैं तुरंत जो है हमारा नाउन आ गया, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहां दैट इज ए स्मॉल बॉय। यहां पे देखते हैं कि दिस दैट के बाद तुरंत वर्ब आ गई तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। दीज बॉयज आर गुड प्लेयर।
यहाँ पे देखते हैं दिस के बाद नाउन आ गया, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ दिस के बाद तुरंत वर्ब का प्रयोग हो गया, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया। अगर तुरंत बात आता है, दो स्टूडेंट्स आर नटी, यहां देखिए दोज के बाद तुरंत नाउन का बोध हुआ, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और 2000 नटी स्टूडेंट्स, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से हमने अंतर देखा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पे दिस के बाद बुक, दैट के बाद बॉय, दीज के बाद बॉय, दोज के बाद स्टूडेंट्स का प्रयोग हुआ है, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर यहाँ दिस के बाद इज, दैट के बाद इज, दीज के बाद आर, दोज के बाद आर का प्रयोग हो गया, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि कोई नाउन आता है तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई वर्ब आ जाती है तो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है।